अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। डेली 1 किलो दूध जिनके घर में आता है, अब वो भी अपने घर में देसी घी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो दूध हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, इसको हम बॉईल करेंगे और बॉईल करते ही इसको हम इसी जगह पे इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छी सी मलाई आ जाए। ठंडा होने पे हमने इसको फ्रिज में रख लिया था और फ्रिज में रखने के बाद हम इसमें से ये मलाई उतार रहे हैं। मलाई उतार के हम इसको दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करेंगे। ये साथ वाले डब्बे में हमने जो मलाई जो तकरीबन 15 दिनों की जमा की हुई है 1 किलो दूध से, तो इससे हम देसी घी बनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। व्यूअर्स, हम इस मलाई से बिना मक्खन निकाले देसी घी बनाएंगे बहुत ही आसानी से। ये 15 दिनों की मलाई है। एक पैन लिया है हमने, इसमें हम सारी मलाई को जो ट्रांसफ़र करेंगे और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, ये मलाई जो है हमारी, ये बिना जाग के है, मतलब हमने इसको कोई जाग नहीं लगाई, कोई इसको हमने इससे मक्खन नहीं निकालना। बस इसी तरह इस तरीके से जो हमारी मलाई थी इसको हमने एक चूल्हे पे इस तरह एक पैन में चढ़ा देना है और इसको स्लो आंच पे हमने पकाते रहना है। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं टोटल। और अगर आप चाहें तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जो है नींबू का रस शामिल कर लें। उससे ये होगा कि देसी घी में फ्लेवर भी अच्छा सा आ जाएगा और इसकी जो मलाई है वो इकट्ठी हो जाएगी, इसमें से देसी घी बहुत ही आसानी से निकल आएगा। देखिए व्यूअर, माशाल्लाह से जो नींबू का रस हमने इसमें शामिल किया, उसके बाद जो है मलाई से फुटकड़ियाँ बनी शुरू हो गई हैं, जिससे ये होगा कि इसमें से देसी घी जो है बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें मज़ीद इसको पकाने में और इसे इंशाल्लाह जो घी है वो निकलने वाला है सारा का सारा। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है देसी घी की। देखिए व्यूअर, माशाल्लाह से मलाई का रंग जो है नीचे से ब्राउन हो चुका है, यानी कि इसमें से एक देसी घी निकल चुका है। अब तकरीबन इसमें 2-4 मिनट जो है हम इसको चमचा इस तरह से लगाते जाएंगे ताकि इसकी ये जाग बैठ जाए। जब इसकी जाग बैठ जाएगी तो नीचे इसमें से इंशाल्लाह हमारा देसी घी जो है सारे का सारा निकल आएगा। देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें चमचे लगाते रहे हैं इस तरह से और इस चमचे की मदद से हमने इसकी जाग सारी बिठा दी थी। अब देखिए माशाल्लाह से सारा देसी घी अलग हो चुका है इससे। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी की मदद से इसमें से सारा जो है हम देसी घी निकाल लेंगे। व्यूअर, ये जो मलाई सूख कर इकट्ठी हो गई, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम आपको बताते हैं इसको क्या करना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का देसी घी निकला है, बिल्कुल खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार किस्म का। और अब ये बाकी का इसका जो बचा है, इसमें हम मज़ीद 2-4 टेबलस्पून जो है इसमें हम देसी घी शामिल करने वाले हैं और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें पहले से भी बचा हुआ है। व्यूअर, 2 अदद हमने अंडे लिए हैं, इसमें हम अंडा शामिल करने वाले हैं। इसका जायका और इसका मज़ा जब आप खाएंगे तो आपको तब पता चलेगा। ये दूसरा अंडा डालने वाले हैं। नमक आप अपनी मर्ज़ी से अपना हस्बे जायका जितना लेना चाहते हैं उतना ले लें और बाकी इसमें हम कुछ भी नहीं डालने वाले, बस ये नमक डाला है हमने सिर्फ। 2 अंडे और बाकी का जो ये मसाला इसका बचा है इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे से। वीडियो के एंड में हम एक हदीस कोट करते हैं, लाजमी पढ़ लिया करें ताकि हमारी दुनिया के साथ साथ हमारे दीन का काम भी चलता रहे। और इसके अलावा अगर आपका कोई दीनी सवाल हो रोज़मर्रा का तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। ले जी, माशाल्लाह से अंडे भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे।
व्यूअर, अगर अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें हम, ताकि आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।